हमारे साथ हैं कारी मोहम्मद अनीस साहब। ये मस्जिद जो है कोटले वाली मस्जिद, ये कब बनवाई गई थी और कौन से सन में बनवाई गई थी? देखिए, मैंने जब से अपनी ज़िंदगी में होश संभाला है और हम बचपन से यही बात सुनते आए हैं कि ये मस्जिद नवाब फ़तेह खान साहब ने बनवाई थी। तो ये सन 1163 में इसका सन क़याम हुआ था। यानी कि आज के हिसाब से अगर माना जाए तो इस मस्जिद को 284 साल के आसपास हो चुके हैं। तो नवाब फ़तेह खान साहब जो हैं वो यहाँ के नवाब थे और नजीबाबाद के जो नजीबुद्दौला थे, नवाब नजीबुद्दौला, उनके दामाद थे। तो उनके कोई औलाद तो थी नहीं जी। तो ये उस वक्त में इन्होंने मस्जिद, यानी कि ये बसी का जो एरिया है कोटला, ये किरतपुर से ही पहले का है जी जी जी। तो ईदगाह का भी जो मामला हुआ है वो बाद में हुआ है। सबसे पहले यहीं पर ईद की नमाज होती थी। जो पहली ईदगाह के बारे में कहा जाता है तो वो पहली ईदगाह यही है जी, पहली ईदगाह यही है, ये वाली जी जी। ये कोटले की शाही जामा मस्जिद जी जी, यही पहली ईदगाह है। अच्छा। और ये बसी का एरिया अलग लगता है किरतपुर से। अच्छा। होता तो पूरे किरतपुर में शुमार है जी जी, लेकिन बसी किरतपुर जो लगता है वो इसी लिहाज से लगता है इसमें। तो जैसे ये कहा जाता है कि पहले जो है ना किरतपुर से पहले बसी बसा था जी जी। तो लगभग कब बसा था, कुछ बता सकते हैं लगभग? तो इसका तो मुझे नहीं मालूम कि कब बसा था, लेकिन ये समझ लें कि 400-500 साल के आसपास तो हो ही गए होंगे जी जी। जिस वक्त में फिर उसके बाद ये संगे बुनियाद भी रखी गई मस्जिद की भी। और फिर यहाँ जो महल्ला किला है किरतपुर के अंदर जी जी, तो वहाँ इन नवाब साहब की छावनी थी जहाँ इनकी फौज क़याम करती होगी जी जी। तो ये समझ ले कि पूरा इतिहास अगर देखा जाए बसी का तो बहुत पुराना है, काफी पुराना है, यानी मेरी याद से भी ज्यादा पुराना होगा 200 साल की हम अगर। अच्छा, इसका लिखा हुआ कहाँ है कि जो लिखा हुआ जो होगा कि कब हुआ था इसकी तामीर और ये क्या चीज़? आइए आप बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप सारा जी। जो है यहाँ सूरह फातिहा भी लिखी है जी जी जी। और यहाँ नीचे जो है इसका संग बुनियाद सन 1158 हिजरी व मुताबिक 1745 सन क़याम 1163 और मुताबिक 1750 इस मस्जिद का जो है। अगर उर्दू में लोग ज़्यादा हमारा जो है ना तवज्जो नहीं दे रहे आजकल, तो अगर उर्दू में जो लिखा हुआ है, जिस तरह से जो तवाम और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इन्हें समझाने के लिए किस तरह से समझाएंगे आप? इन्हें समझाने के लिए तो हिजरी वाली हमारी होती है, जो चांद की तारीख होती है। अच्छा। सन 1163 सन 1158 हिजरी जो है ये चांद वाली तारीख है हमारी, जो चांद की तारीख से इसका सन क़याम रखा गया है जी जी। और ये अंग्रेजी तारीख के हिसाब से रखा है जी 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 1745। अच्छा। जो हिसाब जोड़ा गया तो 1745 बैठा है इसका। अच्छा जी, अंग्रेजी के हिसाब से। अच्छा। तो ये वो हिसाब जोड़ा हुआ है जी 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 जी। और इस मस्जिद के अंदर जो नक्शीन काम है, जैसे सूरह फातिहा के बाद सूरह फलक हो गई जी जी जी, ये सूरह नास हो गई जी जी जी। इसी तरह से इस साइड में कुल या अय्युहल जी जी, और इधर सूरह इखलास हो गई जी जी। ये सब चीजें उसी वक्त में पुराने उससे लिखी हुई है। अच्छा अच्छा। ये तामीरी काम में ये बाद में क्योंकि ये झंडा लगा था उस वक्त में थोड़ा सा इसे जो है सफाई करा करके इसकी जो है वो नक्श फिर दोबारा से तामीर करा दिया दोबारा। मतलब ये पुराने टाइम का, जैसे आप बता रहे 270 या 80 साल पुराना, 284 साल पुराना है लगभग ये मस्जिद जो है। और इसमें कोई ऐसा हिस्सा भी है जो अभी भी पुराना लगे देखने में? असल में मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, 284 साल जी जी मस्जिद को। देखिए, एक लिखी हुई चीज ज्यादा अहमियत देती मानी जाती जी, लेकिन अगर आप लोगों से बाहर इसके बारे में पूछेंगे तो आपको कोई 300, कोई 350, कोई 400 का इतिहास बताएगा इसका। अच्छा, जैसे इसमें ये है कि कोई ऐसी जगह मान लीजिए जैसे पुरानी याद, हाँ, जैसे इसका पुराना हमाम है बना हुआ, उसे थोड़ा सा फ्रेश कर दिया। देखिए पुराना, देखिए वही चीज़ है ना कि हम कुछ ऐसा दिखा दें जिससे जो है लोगों को पता लगे कि इस तरह से हमाम का मामला होता है। टॉयलेट और लैट्रिन बाथरूम जो पुराना हुजरा है, ये हुजरा है पुराना। आप देखिए ये पुराना हुजरा है, ये देखिए आप, ये पुराना हुजरा है जहाँ इमाम साहब बैठते हैं। और ये पुराना हुजरा है। और ये ऊपर आप देख सकते हैं इसकी छत, ये देखिए आप छत, ये हुजरा है पुराना और ये इसकी छत है। और ये छत ऐसी ही बनी हुई है। उसके बाद हमाम, जो जहाँ हमाम का मतलब नहाने का मतलब होता है, जहाँ नहाया जाता है। मैं आपको दिखाऊं, पुराने ज़माने में ये यहाँ हमाम था। ये देख सकते हैं आप,
ये देखिए हमाम। ऐसी चीजें अब दिखनी बंद हो गई हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये एरिया था। जी जी। ये हमने इसे थोड़ा सा हाँ सामान रखने के लिए जमात के हिसाब से जी जी। काम का सामान रख दिया, यहाँ जमात अपना बिस्तर रख ले। जी जी। और हमने इसे जो है थोड़ा सा हाँ बना दिया है, मगर बैठ जाए खाली वक्त में। जी जी जी। ये और देख, यहाँ एक हम्माम था जो नहाने के हिसाब से था। जी 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 जी। तो यहीं पर लोग जो नमाजी, पहले यहाँ नमाजी थे जी पुराने, जी जी। उसके बाद उन्होंने यहीं पर नहाना धोना शुरू किया। हाँ। और उस हुजरे में यानी पानी गर्म कर लेते थे। अच्छा, जो मैंने अच्छा। आपको एक हुजरा हाँ। दिखाया मुफ्ती साहब का। जी 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 जी। उसमें पानी गर्म कर लेते थे, यहाँ नहाने का इस तरह से था, और बैतुल खला वगैरह थी। जी जी। फिर उसके बाद उस हुजरों को जी जी यानी कि हमाम को नहाने को जी जी हमने या कुछ जमाने के बाद जी इस जगह पर पहुंच गया। जी। यहाँ से फिर इन चीज़ों को थोड़ी तब्दील किया गया, वजू खाना, क्योंकि नमाजी बढ़े, वजू खाना बढ़ाया गया। जी जी यहाँ जी। से काम चलाया। हाँ। तो फिर बैतुल खला वगैरह ये मुसलमान ये सब बाद में बनाए गए, ये बाद में बनाए गए। ये सब बाद में बनाए गए। लेकिन ये मस्जिद की जगह थी। अच्छा, आप अगर देखें तो ये जो वजू खाना है, जी जी ये नीचे भी कुछ नीचे जगह थी। जी जी। जैसे उसे कहते दीवान खाना होता नीचे, जी जी। उसके ऊपर बना हुआ है ये। आप तो इसमें नीचे जाने की जगह तो नहीं होगी? नीचे जाने की जगह नहीं है, मतलब उसे बंद कर दिया गया। दीवान खाना था यहाँ पे, इस जगह। ये थोड़ा सा ऊंचा होकर बनाया गया है। देखिए यहाँ से इसकी हाइट जो है ज्यादा है थोड़ी सी, तो इसके नीचे दीवान खाना। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये देखो टॉयलेट कितने नीचे पड़ेगी। ये पहली टॉयलेट है। ये पहली बनी हुई टॉयलेट है। देखो कितनी नीचे पड़ेगी आपको यहाँ से। ये देखिए टॉयलेट है नीचे, यहाँ ये नीचे टॉयलेट है। और ये देख सकते हैं आप कितना नीचे है ये टॉयलेट। उस हिसाब से ये ऊंचा है ऊपर से। जी 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 जी। अच्छा मैं चाह रहा था कि एक पुरानी दीवार ऐसी कोई जिस पे अभी तक पेंट वेंट ना हुआ हो, यहाँ ऊपर जैसे अगर कोई ऊपर हो या कहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ उसमें ये है कि कुछ तामीरी काम शुरू कराया है, साफ सफाई के हिसाब से। जी 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 ये कुंजा ये पुराना, जी। ये इसमें सफे वगैरह लगी हुई थी। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ से देखिए आप कितना खूबसूरत है, अंदर ही अंदर बना के। ये देखिए, इसे भी शुरू करा जैसे। जी जी ये सफाई का काम हुआ, ये सारा यहाँ जी, रहने का जी। हिसाब बन गया। जी, जी। ठंडक बहुत रहती है यहाँ। जी अगर हम यहाँ गर्मी में फैन हाँ। चला करके लेट जाएं तो ये समझ लीजिएगा कि एसी का काम करता है बिल्कुल। एसी फेल है। जी बिल्कुल। और मस्जिद के अंदर भी यही मामला है। जी 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 इनका ये मामला है कि अगर सर्दियों में आप बैठेंगे तो गर्माहट महसूस होगी, मस्जिद के अंदर भी हाँ। यहाँ पर भी। अच्छा, इस मस्जिद को नाम क्या दिया गया था? जामा मस्जिद जैसे है तो कौन शाही सी? जामा मस्जिद कोटला। शाही जामा मस्जिद कोटला। जी। आप देख सकते हैं ये जो शाही जामा मस्जिद के बाद की जाती है कोटले में, तो वो आज हम उसी मस्जिद में हैं और जिसके बारे में इमाम साहब बता रहे हैं। और इतनी डिटेल से बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, जो लोग सऊदी इस वीडियो को देख रहे होंगे अब, तो उन्हें समझ में आएगा कि वो चलिए दिखाते हैं। मैं ऊपर दिखाता हूँ। देखिए हमारा मदरसा है। ये मदरसा है यहाँ पे जहाँ बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे भी पढ़ते हुए। तो यहाँ देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ते हुए। हाफिज साहब से सबक लेना सभी को याद होगा कि जब हाफिज साहब सबक देते थे तो किस तरह से देते थे। इस तरह से आप देख सकते हैं हाफिज साहब सबक देते हुए बच्चों को। ये देखिए, ये बच्चे मासूम बच्चे पढ़ते हुए और हाफिज साहब उन्हें पढ़ाते हुए। ये बच्चे हाफिज हो गए, दस्तारबंदी भी हुई है। जी, दस्तारबंदी हुई है। अच्छा हाफिज हो गए, यहाँ से हाफिज होके गए हैं यहाँ से। शूज पहनने का ऊपर। चलिए अब आपको थोड़े ऊपर दिखाते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। और ऊपर हो सकता है कि कुछ ऐसा पुराना दिख जाए कि जिससे पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, क्योंकि पेंट हो जाने के बाद किसी भी इमारत का पता नहीं लगता। नवाब साहब रहते थे, आपको यहीं से वो देखो दरवाजा दिखाई दे रहा होगा। वो देखिए नवाब साहब यहाँ रहते थे। आप देखिए उधर ऊपर से और साफ नजर आ। ये देखिए नवाब साहब यहाँ रहते थे इस साइड। और चलिए ऊपर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये है दीवार। ये इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। पहला जो था, ये मीनार भी जो है काफी पुराने हैं। इनमें ये दीवारें ऐसी थी, ये देखिए इस तरह की दीवारें ये थी, तो हुजरों की दीवारें हैं। हुजरों की है। और ये मीनार भी पुराना है, उसके ऊपर सफेदी देख सकते हैं आप, तो वो पुराना ही बना हुआ है।
और मस्जिद की तो जो दीवारें हैं वो तो बहुत ज़्यादा, यानी कि कह सकते हैं कि एक सफाई से भी ज़्यादा मौजूद दीवारें। पुराना है जी जी जी, ये सब पुराना बना हुआ है। ये सब ऊपर का जो वो जो है, जी जी टूटने लगे थे। जी जी जी। आप देख सकते हैं वो उनका किला था जो जहाँ पर रहते थे वो। जी, क्योंकि ये ऊपर रहने की जगह है जहाँ उनके कोई गार्ड्स वगैरह रहते हो, निगरानी रखते हो लोगों के ऊपर। हाँ कोई गेट में एंट्री अंदर करेगा, हाँ, कोई खदशा महसूस हो तो वो फौरन अटैक करते हैं उस पर। अच्छा, ये जो किला है इसके अंदर अभी बस दीवारें रह गई हैं, इसमें अंदर है कुछ? फैमिली रहती है इसके अंदर। अच्छा, फैमिली रहती है। तो ये पुराना किला है, देखने लायक है। हाँ, बस ये अब तो अंदर से ऐसा कोई खास नहीं रहा देखने का भी, हाँ लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं इसे। जी जी जी। अंदर से कुछ हिस्सा ऐसा पुराना आपको नजर आएगा कि जैसे हाँ, पुराने टाइम। फैमिली ने अपने हिसाब से जी 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 जी, चेंज कर दिया। ये देखिए पुरानी है, ये पुरानी दीवारें हैं, देखिए। ये हुजरे और दीवारें का साइज देख सकते हैं, वो दीवार जहाँ बल्लियाँ रखी हुई हैं वो देखिए साइज, बहुत चौड़ी दीवारें हैं। अच्छा, अब तक कितने लोग यहाँ इसमें जो इमामत कर चुके हैं इस मस्जिद में, कौन कौन लोग रहे पहले? देखिए, मैं अपनी याद से बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक इमाम आए थे वो नाम तो मेरा जहन में नहीं रहा, कारी खलीलुर रहमान कुछ ऐसे नाम था। मुस्लिम फंड में काम करते हैं वो आज भी शायद। जी 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 जी। और महल्ला लाडपुरा में रहते थे। जी जी। तो मैंने जब होश संभाला, मेरे से पहले भी जो है लोग यहाँ इमामत के लिए आए हैं। जी जी। तो लेकिन उसके बाद से मैंने उन्हें देखा। जी जी। उसके बाद यहाँ और भी इमाम आए, कारी नज़र भी आए। जी जी जी। और उसके बाद कारी मकसूद भी आए। जी। फिर उसके बाद जो है इमाम जो है यहाँ मौलाना मुख्तार अहमद कासमी भी आए। जी जी जी। उनके दौर में माशाल्लाह यहाँ तरक्की हुई, मस्जिद के अंदर मार्बल लगा, ये इस तरह से। जी। तो अब आज जो इमाम है वो है मुफ्ती आदिल साहब, मुफ्ती आदिल साहब। जी जी, शाही इमाम है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जो है नमाज इमामत नहीं कराता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ये वो पुराने एरिया है, तो यहाँ महल जो जैसे इस मस्जिद के अलावा जो पुराना क्या बचा है अभी? पुराना तो बस यही है, देखिए ये सब चीज़ें जितनी आपको नज़र आ रहे हैं घर, हाँ हाँ, ये सब पुराने हालात में थे। हाँ। अब ये धीरे धीरे लोगों ने अपने हिसाब से इन्हें चेंज करना शुरू कर दिया। हाँ, तो यहाँ पुरानी अब चीज़ें वो ज़्यादा नहीं बची हाँ, जो रहनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने, आपको मैं दिखाऊं, देखिए आप पुरानी दीवारें, हाँ हाँ, उस घर की दीवारें दिखाऊं, देखिए वो, जहाँ रहने काबिल नहीं है अभी, जहाँ लोगों के घर इतने बड़े हैं हाँ कि यहाँ अभी कोई रह नहीं सकता। जी, तो इस लिहाज से तो अभी बाकी है ये, हाँ, सामने देख सकते हैं। ये देख सकते हैं दीवार। और अगर यहाँ जिस वक्त ये फैमिली रहना शुरू हो जाएंगी, अगर ये सही कराएंगे तो इसे जो है मरम्मत कराने के बाद, तोड़फोड़ कराने के बाद जो है अपना जो है कुछ भी बनाएंगे। मजबूरी बन गई है लोगों की। आप देख सकते हैं वो दीवार भी सामने, वो भी पुरानी, घर पुरानी है, वो पुरानी दीवार, ये देखिए ये पुरानी दीवारें हैं। तो अभी आने वाले टाइम में हम आज है किरतपुर को लेके एक वीडियो आएगी आपके पास। जो आपको तामीर दिखाई दे रही है पुरानी तामीर है, ये देखिए। अब देखो जरूरत नहीं है अभी बनाने की, जब तक तो ये चल रहा है। जी जी जी। जिस वक्त इन्हें जरूरत पड़ेगी तो ये डेमोलिश करके इसे हाँ, फौरन जो है इसे नए उसमें कंडीशन में ले आएंगे। अब अगर देखा जाए तो किरतपुर में बहुत कुछ ऐसा था जो ऐतिहासिक था। जी। अगर मजबूरी ना होती, लोगों को अपने घर रहने की जगह की ज़रूरत ना होती, तो आज भी ये ऐतिहासिक एरिया पूरा दिखता। और लोग अगर टूरिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो किरतपुर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो टूरिस्ट के लिए थी आने के लिए, मगर धीरे धीरे ख़त्म हो गई, वजह जो भी रही हो। और इमाम साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें सब कुछ घुमाया, बताया। और पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिल से, और कहूँगा कि अगर इसी तरह से सब कुछ हर कोई बता सके तो फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे जो नई पीढ़ी है वो इस चीज़ को समझ पाएगी कि हम कहाँ के रहने वाले हैं और हमने क्या क्या चीज़ें नहीं देखी और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। लास्ट मैसेज को इमाम साहब। जी देखो, मैं आपको बताऊँ, आपने वहाँ से एंट्री की है, जी जी, वो पहला गेट है। जी जी, ठीक है जी, वो पहला गेट जहाँ आपने एंट्री की, जहाँ से हाँ, वहाँ का जो गेट है उसका भी एक इतिहास मैं आपको बताऊं क्या कि राजा जो हल्दौर का राजा था अंग्रेजी दौर के अंदर, हाँ 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 उसने यानी कि अंग्रेजों ने लालच दिया हाँ, उसे कुछ गांव देने का या रियासत देने का, तो उसने अंग्रेजों से मिल करके यहाँ चढ़ाई की थी उस वक्त। अच्छा अच्छा, तो नवाब फतेह खान साहब के कोई लड़के औलाद तो थी नहीं, जी जी जी, तो
इस लिहाज से जो है वो बीमार भी रहने लगे, कुछ कमजोर या इस तरह से जैसी भी स्थिति उनकी रही हो। हाँ। उसके बाद उसने जब यहाँ अटैक किया था जी, तो उस वक्त वो दरवाजा ले गया था। दरवाजे वाली बात हमने सुनी है कि दरवाजा ले मैंने भी गया। यही सुना था कि फिर मैंने कुछ लोगों से मालूमात की, कुछ बड़ों से, मैंने कहा ये क्या इसका मामला है कि दरवाजा ले गया था। तो उन्होंने बताया कि ये कंडीशन पेश आई थी तो वो दरवाजा यहाँ से ले गया था। अच्छा, उनका मजार जो है वो यहाँ से जो आरा मशीन है जी 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 यहाँ जी, पड़ती है, वहाँ पर उनका मजार है उनका। जी। आपने वो पहला गेट अंदर आया एंट्री की, जी जी, फिर उसके बाद आप एक दूसरा गेट यहाँ था जी जहाँ जी, ये तामीर हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, टूट गया गेट। जी जी जी, तो आप पहला गेट अंदर आएंगे तो पहला गेट पास करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, उसके बाद यहाँ तीसरा गेट और था। जी जी, तीसरा गेट पास करने के बाद हाँ। आप जब चौथे गेट में एंट्री लेंगे हाँ हाँ, नवाब साहब के पास जाने के लिए। अच्छा, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से जो है हाँ, इस कोटले का जो है एक निर्माण किया गया था। ये हाईवे के आसपास यहाँ बहुत चौड़ी चौड़ी हदूद थी, हाँ, यानी कि कोई अंदर आ ही नहीं सकता था, अच्छा अच्छा, और मेन गेट यही थे आने के लिए। अच्छा अच्छा, तो उसमें अगर किसी को आना था तो वो मेन गेट से ही आता, वरना तो उस चारों तरफ से ये बंद था। हुदूद का मतलब आप समझे कि दीवारें, बहुत बाउंड्री है। हुदूद का मतलब हो गया दीवारें, और जैसे महल के साथ जहाँ पे गेट होता था उसके बराबर से दीवारें होती थी और पूरा महल कवर होता था। और उसके अंदर जो है जैसे कि खुले मैदान हुआ करते थे, और जैसे घोड़े हो गए, हाथी हो गए, स्तबल उनके लिए बने हुए होते थे, और काफी स्पेस होता था। ये जितने भी मकान आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे सारे, ये उस टाइम पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जमीन होगी और यहाँ पे बाग और खेत इस तरह के होंगे। जी जी, यही वाला मामला है। इसी तरह से जो ये बारादरी है जी, तो वहाँ पर भी जो है बहुत बड़े बड़े बुरुज बने हुए हैं। हाँ, तो हमने बड़ों से सुना है कि जो यहाँ की रानियाँ थी या जो भी कुछ थी, बांदियाँ हो या रानी हो साथ में उनके जाने वाली, तो वहाँ बारादरी पर जो है नहाने के लिए जाती थी। अच्छा, बारादरी का जो नाम है वो बारादर थे उसमें जी शायद। जी, हाँ, बारादर थे, तो वहाँ नहाने का हिसाब था वो किसी तरह से। जी जी, तो वहाँ नहाने जाया करती थी, और इस किले के अंदर से ही एक रास्ता था अंदर ही अंदर जो बारादरी पर जाकर के निकलता था। जी जी, तो शायद वो रास्ता जिसे कहते हैं हम तेखाना कहते हैं अपने हिसाब से, हाँ, तो शायद अब वो ना रहा हो या बंद हो गया हो, जो भी कंडीशन रही हो, क्योंकि बसीकत ज़्यादा हो गई और उस वक्त नहीं थी। जी जी, तो उस हिसाब से सुरंग टाइप में होगा, लेकिन अब वो जब घर बने या तोड़ फोड़ हुई या मशीनें चली, सड़कें बनी, तो वो बेड भी गई होंगी। अच्छा, यहाँ अभी भी कोई ऐसा तहखाना है? यहाँ ऐसा कोई ऐसा जगह है जो ऐसा लगे कि जैसे अलग जगह हम आ गए? क्योंकि अगली बार हम उसको आपके जरिए से उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। बस अलग जगह तो मैं आपको यही दिखा सकता हूँ इस वक्त। तो अगली बार इस वीडियो के बाद जो है आप इमाम साहब के साथ वो जगह भी देखेंगे जहाँ इमाम साहब दिखाएंगे, उस जगह का इंतजार करें। और वहाँ पर जहाँ नवाब साहब रहते थे, जहाँ उसके बाद वो वीडियो आएगी तो आप नवाब साहब की वो जगह भी देखिएगा जहाँ नवाब साहब रहते थे। मैं शुक्रिया फिर से एक बार, और मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।